मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। धन्यवाद। प्रभु आशीष प्रदान करें आप सभी लोगों को। प्रभु के प्रेम में बने रहिए। इस मृतलोक में पुकारने वालों को परमेश्वर उनकी शब्दों को सुनते हैं, उसकी वाणी को सुनते हैं। स्वर्गलोक से मृतलोक की दूरी बहुत लाखों लाखों किलोमीटर दूर है, लेकिन परमेश्वर इतना प्रेमी है कि हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वर्गलोक से मृतलोक तक आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस माया की नगरी में अंधा, लंगड़ा, कोढ़ी, अपाहिज, गूंगा, बहरा सब लोग पुकार रहे हैं। सभी लोग प्रभु को बुला रहे हैं और परमेश्वर सबके जीवन में आशीष देते हैं। बाइबल में लिखा है कि 38 बरिस से एक बीमार व्यक्ति परमेश्वर की आसरा में चंगाई की खोज में बैठा था। कितना बरिस से? 38 बरिस। शायद मनुष्य का जीवन का आधा समय उसकी बीमारी में बीत गया है। उसका बीमार यही था कि उसको लकवा मार दिया था। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। पवित्र बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 5वें अध्याय में लिखा हुआ है। बाइबल में लकवा मार दिया था वो व्यक्ति बैतसैदा के कुंड में, एक कुंड की जगह है, उस कुंड पर बैठा था। और कुंड की खासियत यही थी कि समय समय से परमेश्वर की आत्मा उस कुंड पर उतरती थी और कुंड का पानी हिलता था। और पानी हिलते ही जो भी व्यक्ति उस कुंड में कूद जाता था, चाहे उसकी कुछ भी बीमारी क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, पानी में कूदते ही उसकी बीमारी ठीक हो जाती थी। हालेलुया, हालेलुया। दूर हो जाता था, खत्म हो जाती थी। इसी आसरा में उस व्यक्ति को ले जाकर के उसके घर वाले उस कुंड के पास बैठाए कि पानी हिलते ही अगर ये भी व्यक्ति जाकर कूदेगा तो इसकी भी बीमारी ठीक हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन समय बीतते 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 गया, समय बीतते गया, समय 38 बरिस बीत चुका। इसलिए 38 बरिस बीत गया कि लाखों लाखों लोग उस कुंड के पास पहुंचते थे। बहुत भीड़, बहुत भीड़। और पानी हिलते ही दूसरा कोई कूद जाता था। पानी हिलते ही दूसरा कोई कूद जाता था। इस व्यक्ति को कूदने के लिए समय नहीं, क्योंकि उसके हाथ पैर में जान नहीं है। वो लाचार है, वो निर्बल है, वो थका हुआ है, उसकी हड्डियां कमजोर हो चुकी है, उसके अपने वालों ने छोड़ दिए हैं, उसके गांव घर पास पड़ोस दोस्त मित्र सभी लोग छोड़ दिए थे। वो बीमार की अवस्था में चंगाई की खोज में बैठे बैठे 38 बरिस हो चुका था। बहुत से लोग आए कूदे चले गए, बहुत से लोग आए कूदे चले गए चंगाई पाकर, लेकिन वो बेचारा बेसहारा उसी जगह पर बैठा हुआ था। इस दशा को देख करके यीशु मसीह स्वयं उसके पास गए और बोले कि क्या तू चंगा होना चाहता है? वो व्यक्ति बोला, हे प्रभु, कोई भी मेरे पास नहीं है। उसको नहीं मालूम है कि यीशु मसीह है, लेकिन उसके मुंह से प्रभु की वचन निकल रही है। क्योंकि संकट के समय में जो आपका साथ दे, जो आपका हालचाल पूछे, जो आपका सहयोग करे, वो भगवान के समान होता है। हालेलुया। तो ये व्यक्ति बोला कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि पानी हिलने के बाद ले जाकर मुझे कुंड में डाले। हालेलुया। वो तो यही सोचता था कि जब तक हम कुंड में नहीं जाएंगे तब तक ठीक नहीं, क्योंकि अपनी आंखों से देखता था वो कि बहुत से लोग आ रहे हैं, कूद कर चले जा रहे हैं, वो ठीक होकर जा रहे हैं, चाहे बड़ी से बड़ी भयंकर बीमारी क्यों ना हो। तो ये बोला कि प्रभु, मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं। यीशु मसीह बोले कि अपनी
खाट उठा, अपनी झोला झक्कल उठा और यहां से चल फिर। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन को सुनकर वो व्यक्ति संदेह नहीं किया, वो व्यक्ति आगे पीछे नहीं सोचा। परमेश्वर की शब्दों को, यीशु मसीह का शब्दों को सुनकर वो व्यक्ति जमीन पर खड़ा हो गया। एक बार बोलिए यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। और जब जमीन पर खड़ा होता है उसके घुटनों में बल आ गई, उसके शरीर में जान आ गया, वो उछल कूद कर चलने लगा, घूमने लगा, फिरने लगा, दौड़ने लगा। 38 बरिस की बीमारी चुटकी बजते ही हर बीमारियां छूमन कर। आमीन। हालेलुया। 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 38 बरिस इंतजार किया था। परमेश्वर हमारी सब दशा को जानते हैं, परमेश्वर हमारी जीवन की सब बातों को जानते हैं। प्रभु के घर में देर होता है और अंधेर नहीं होता। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया उसका मुंह कभी काला नहीं, परंतु उन्होंने ज्योति पाई और ज्योति अंधकार में चमकता है। परमेश्वर आपके जीवन को एक चमकदार व्यक्ति बनाने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में एक लाइट देने जा रहे हैं। प्रभु आपको एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण करने जा रहे हैं। अपना जीवन प्रभु के लिए दीजिए। प्रभु ये जीवन मेरा है। जब तक सोना को आग में नहीं जलाता है तब तक सोना में लाइट नहीं आएगी। हालेलुया। हालेलुया। अगर सोना कहे कि हे सोनार तुम मुझे क्यों जला रहे हो, मुझे मत जलाओ, तो सोना की कीमत नहीं होगी, कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसमें चमके नहीं है, उसमें लाइटें नहीं है। इसलिए लाइटदार व्यक्ति बनाने के लिए सोनार आग में सोना को जलाता है, तब जाकर उसमें से लाइट निकलता है, चमक आता है। उसी प्रकार से परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में कष्ट देते हैं, समस्या देते हैं, ताकि हम और चमकदार व्यक्ति बन जाएं, और परफेक्ट व्यक्ति बन जाए, और पावरफुल व्यक्ति बन जाए, और एक अच्छा व्यक्ति बन जाए। हालेलुया। 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 और ये समय है कि परमेश्वर ने आप लोगों को इस मृत्युलोक में चुन लिए। हमसे और आपसे भी बड़े बड़े लोग हैं, ज्ञानवान, अमीर, धनवान व्यक्ति हैं, लेकिन परमेश्वर उनको नहीं चुने। प्रभु ने आपको चुने हैं, हमको चुने हैं अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से कुछ काम कराना चाहते हैं इस मृत्युलोक में। प्रभु की आशीष हो। 38 बरिस की बीमारी परमेश्वर के वचन को सुनते ही चंगा हो गया। परमेश्वर के वचन से हर बीमारियां, हर कष्ट, हर मुसीबत, हर दुख, दर्द सब दूर हो जाता है। प्रभु के चरणों में नेह लगाना है, ध्यान देना है। हालेलुया। प्रभु में बने रहिए और समय के अनुसार ये बाइबल में प्रभु की वचन लिखा हुआ है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इस वचन से हर बीमारी, हर समस्याएं, रोग, बीमारियां और शैतान की शक्तियां कांपती है, थरथराती है, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया।